दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी बोर्ड पर। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसके पहले हमने केमिस्ट्री क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मैक्सिमम टॉपिक कवर कर रखे हैं और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इससे आगे वाले चैप्टर का 1 by 1 आपको जल्दी अपडेट देते रहेंगे और आपके जितने भी और भी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या फिर आपका हिंदी, इंग्लिश, इनसे रिलेटेड सारे वीडियोज़ भी हम अपलोड कराते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं संक्षारण के बारे में, जो कि आप इस टर्म के बारे में जानते ही होंगे। संक्षारण होता है क्या, पहले समझते हैं। धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा नमी से क्रिया करके धीरे धीरे खराब होने की क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। क्या बताया दोस्तों? धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित वायु व जल से क्रिया करके खराब होना संक्षारण कहलाता है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित जल और वायु। जल को हम लोग दोस्तों यहाँ पर नमी भी कह सकते हैं। नमी और वायु की उपस्थिति में खराब होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण कहलाती है। हमने क्या बताया दोस्तों? धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित नमी और वायु की उपस्थिति में खराब होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। संक्षारण का उदाहरण होता है रस्टिंग आयरन, जंग लगा हुआ लोहा, जिसका सूत्र होता है 2Fe2O3 × XH2O। क्या होता है दोस्तों? 2Fe2O3 × XH2O। यहाँ पे जो X होता है ये बताता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये अनकैलकुलेटेड है, मतलब इसकी गणना नहीं की जा सकती। कैसे, क्यों गणना नहीं की जा सकती? क्योंकि वायुमंडल में जो उपस्थित जल है या फिर नमी कह सकते हैं, जो नमी है उसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कितने अमाउंट में रिएक्ट हो करके कितनी अमाउंट में मॉलिक्यूल बना है वाटर का। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कह देते हैं दोस्तों? XH2O। चलिए इसका सूत्र हो जाएगा 4Fe + 3O2 + 2 × XH2O। ये हो गया दोस्तों आपका सूत्र। इसे कहते हैं जंग लगा हुआ लोहा। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको रस्टिंग आयरन। चलिए इसको इंग्लिश में डिफाइन करके हम समझते हैं। कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच मेटल्स रिएक्ट टू मॉइस्चर एंड एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। इन प्रेजेंस ऑफ, या फिर ऐसे कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर डिकेइंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। जिसका एग्जांपल होता है दोस्तों जंग लगा हुआ लोहा। यहाँ से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित नमी और वायु की उपस्थिति में खराब होने की क्रिया संक्षारण होती है। चलिए एक और देखते हैं। एक आपका और धातु होता है एल्युमिनियम, वो भी क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड 2Al2O3 × XH2O। इसका उदाहरण हो जाएगा 4Al + 3O2 + 2 × XH2O। यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ जो वाटर है अनकैलकुलेटेड है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है या फिर वाटर है उसकी अमाउंट को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कितनी अमाउंट में उसे रिएक्ट कर रही है। चलिए इसको समझ लेते हैं दोस्तों।
ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो स्वतः रक्षित हो जाती है, स्वतः रक्षित अर्थात सेल्फ प्रोटेक्टेड हो जाती है। सेल्फ प्रोटेक्टेड कौन सी धातु होती है मेरे दोस्तों? तो सेल्फ प्रोटेक्टेड आपकी एल्युमिनियम धातु होती है। एल्युमिनियम करती क्या है? एल्युमिनियम वायु और जल की उपस्थिति में एटमॉस्फेयर में एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेती है। और ये जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, ये जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये आपकी एक सफ़ेद रंग की पतली परत होती है। क्या होती है दोस्तों? सफ़ेद रंग की पतली परत होती है। एल्युमिनियम पे ये सफ़ेद रंग की पतली परत क्या हो जाती है? कोटेड हो जाती है अर्थात जमा हो जाती है, जिसके कारण से एल्युमिनियम स्वतः रक्षित हो जाता है। एल्युमिनियम ऐसा धातु है जो एटमॉस्फेयर में वायु व जल की उपस्थिति या फिर नमी की उपस्थिति में एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड सफ़ेद रंग की एक पतली परत होती है, सफ़ेद रंग की पतली परत होती है, जिसके कारण से वह स्वतः रक्षित अर्थात खुद ही रक्षित अर्थात सेल्फ प्रोटेक्टेड हो जाता है। यही कारण होता है कि हम लोग जो हमारा शौचालय होता है या फिर ऐसे जगह जहाँ पर पानी का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, प्रयोग होता है, वहाँ पर एल्युमिनियम डेकोर, एल्युमिनियम के दरवाजे को लगाते हैं। क्योंकि एल्युमिनियम का जो दरवाज़ा बना हुआ होगा उस पर पहले से ही सफ़ेद रंग की पतली परत होगी अर्थात एल्युमिनियम सेल्फ प्रोटेक्टेड होगा, जिससे उसमें जंग लगने का कोई भी खतरा नहीं होता है। और दूसरा उपाय, एल्युमिनियम लाइट वेटेड होता है, जिसके कारण से आसानी से पोर्टेबल होता है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। तीसरी बात ये कि इसको किसी भी प्रकार का पेंट वगैरह नहीं करना पड़ता है क्योंकि यह सेल्फ प्रोटेक्टेड होता है। चलिए अब जानते हैं उपाय कि हम लोग संक्षारण से किसी धातु को कैसे बचा सकते हैं। संक्षारण से बचाने के उपाय चलिए समझते हैं। संक्षारण से बचाने के उपाय, बाई ऑयलिंग अर्थात दोस्तों किसी पदार्थ पर तेल का लेप कर दिया जाए। बाई पेंटिंग, क्या कर दिया जाए दोस्तों? किसी पदार्थ को पेंट कर दिया जाए। बाई ग्रीसिंग अर्थात किसी पदार्थ पर ग्रीस लगा दिया जाए। बाई गल्वनाइजेशन अर्थात किसी पदार्थ का गल्वनीकरण करके। बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा करके। चलिए इसमें हमें लगता है कि आपको दो टर्म नहीं समझ में आए होंगे, गल्वनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनको समझ लेते हैं। बाई ऑयलिंग अर्थात तेल का लेप करके, तेल लगा करके। बाई पेंटिंग अर्थात किसी पदार्थ किसी धातु पे पेंट करके। बाई ग्रीसिंग अर्थात किसी धातु पे ग्रीस का प्रयोग करके। ग्रीस एक आपका स्नेह लुब्रिकेंट पदार्थ होता है जिसके कारण से उसके ऊपर ऑक्साइड वगैरह रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं दो टर्म जो आपको थोड़े से कन्फ्यूजन लगे होंगे, बाई गल्वनाइजेशन और बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। बाई गल्वनाइजेशन इसको हिंदी में कहते हैं गलवैनीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? गलवैनीकरण। गलवैनीकरण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी धातु पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अर्थात गलवैनीकरण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी धातु पर जिंक अर्थात जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? गलवैनीकरण। गलवैनीकरण में होगा क्या? किसी भी धातु पर कोई अन्य धातु होगी उस पर हम लोग जस्ते की क्या कर देंगे? परत चढ़ा देंगे। इसी क्रिया को कहते हैं गलवैनीकरण। और ये विधि होगी कैसे? तो बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत की सहायता से होगी दोस्तों। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसी से रिलेटेड टर्म है। रोल गोल्ड आपने नाम सुना होगा, रोल गोल्ड जिसे नकली सोना कहते हैं। नकली सोने में होता क्या है? कोई दूसरा मेटल होता है, उस पर गोल्डन कलर का
पानी चढ़ा दिया जाता है। गोल्डन कलर का क्या किया जाता है, पानी चढ़ा दिया जाता है और उसे हम लोग रोल गोल्ड अर्थात नकली सोना कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी वही प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वही प्रोसेस है जिसमें किसी सस्ती धातु के ऊपर किसी महंगी धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जिसको कहते हैं हम लोग विकृत गंधिता। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, विकृत गंधिता। गंधिता या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता या फिर कहते हैं हम लोग इसको रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कह सकते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अर्थात खाने का खराब होना किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, उसे ही क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। या फिर इसे हिंदी में विकृत गंधिता कहते हैं। तो या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें तेल या वसा होती है, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें तेल वसा होती है उसका वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे खराब होना, वायु की उपस्थिति में क्या होना दोस्तों, खराब होना, उसे हम उस क्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए समझते हैं विकृत गंधिता को। खाद्य पदार्थों का वायु की उपस्थिति में खराब होना, वायु की उपस्थिति में खराब होना क्या कहलाता है दोस्तों, विकृत गंधिता कहलाता है। खाद्य पदार्थों का वायु की उपस्थिति में खराब होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली है, खाद्य पदार्थ में होते क्या हैं उपस्थित, आपका तेल और वसा उपस्थित होते हैं, ऑयल एंड फैट प्रेजेंट होते हैं, जो कि वायु से रिएक्ट करके इसको ऑक्सीडाइज अर्थात ऑक्सीकारित कर देते हैं, जिसके कारण से खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं दोस्तों, खराब हो जाते हैं। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल व वसा का, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल व वसा का वायु की उपस्थिति में खराब होने की क्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। चलिए इसको समझ लेते हैं, आखिर विकृत गंधिता से किसी भी पदार्थ को बचाया कैसे जाता है। विकृत गंधिता से बचाने के उपाय, बाई वैक्यूम पैकिंग। बाई वैक्यूम पैकिंग का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी पदार्थ को इस प्रकार से पैक किया जाए जिसमें वायु की मात्रा उपस्थित न हो। अगर वायु की मात्रा उपस्थित नहीं होगी तो उसमें जो पदार्थ उपस्थित होंगे अर्थात जो तेल व वसा उपस्थित होंगे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे, जिसके कारण से वो खराब नहीं होंगे। या फिर हम कह सकते हैं बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस इन चिप्स वेफर्स, ये भी कह सकते हैं दोस्तों। जो हम लोग चिप्स वगैरह लेज का हो गया या फिर डायमंड का हो गया या फिर हल्दीराम का हो गया, व्हाटएवर किसी भी ब्रांड का हो दोस्तों, उस जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसके कारण से जो चिप्स होता है ऑक्सीडाइज नहीं होता है, अर्थात वायु से रिएक्ट करके खराब नहीं होता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग करके। ऑक्सीकारक पदार्थ कुछ
ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो कि तेल व वसा जो खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है, इनके वायु से क्रिया करने का जो प्रोसेस होता है, जो टाइमिंग होता है, उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा, बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ ऐसे कोई एजेंट होते हैं, पदार्थ होते हैं जो कि ऑक्सीकरण जो प्रोसेस होगी उसकी टाइमिंग को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण से जो खाना होगा लंबे समय तक चलता रहेगा। या फिर कह सकते हैं बाय यूजिंग फ्रीज आर रेफ्रिजरेटर। या फिर ये कह सकते हैं खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, फ्रीजर का या फिर रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा आज का सेशन दोस्तों। चलिए इससे रिलेटेड हम बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसके बाद हम शुरू करेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। और 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन से रिलेटेड है। हाइड्रोजन को क्या क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसमें आपके न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात अनुपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। भविष्य का ईंधन भी कहते हैं हाइड्रोजन को, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके वीडियो लेक्चर में इससे भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।